अजीजों मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। आओ जरा देखो, हजरत जिब्राइल की खुशी का आलम ना पूछो। 3 झंडे लेकर आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में और एक मगरिब में, और एक रिवायत में मिला कि एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पे गाड़ा, और एक झंडा हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। और आपने देखा होगा, जो पार्टी जीतती है ना, उसी पार्टी का झंडा लहराया जाता है। आपने देखा होगा मेरे अजीजों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मशरिक से लेके मगरिब तक झंडा गाड़ करके ये ऐलान कर दिया गया, वो आ गया है जिसकी हुकूमत सारी कायनात पर होगी, जिसकी हुकूमत सारे जहान पर होगी। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। हजरत जिब्राइल खुशी का इजहार कर रहे हैं, हजरत मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। और जब इब्लीस को ढूंढा गया तो जबल बू कुबैस एक पहाड़ है हरम शरीफ के बराबर में, मेरे अजीजों, इब्लीस उस पर अपना सर मार रहा था। चेलों ने पूछा क्या कर रहे हो, कहने लगा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इब्लीस कहता है तुम्हें पता नहीं, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। अब यहीं से पता चल गया लिलवा वालों, नबी की आमद पर देखो फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, और इधर इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, कमेंट करने की जरूरत नहीं। जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेटों में दर्द महसूस होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। आला हजरत ने सुन्नियों को पैगाम दे दिया कि हश्र तक डालेंगे हम मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हदीस की अहमियत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जिस हदीस का रावी जैसा सिका होता है उस हदीस को वैसा ही दर्जा मिलता है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हो उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो उस हदीस पाक का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो उस हदीस पाक का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो उस हदीस पाक का क्या कहना। और जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो उस हदीस पाक का क्या कहना। तो जरा सोचो, जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफा हो उस हदीस पाक की शान का आलम क्या होगा। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है कुल तो कंजम मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। फअहबब्तु अन उरफा, अल्लाह फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक्तुल खल्का, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। ऐ नूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, सितारे नहीं है, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं है। अल्लाह ने तब अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। वो जो बशर की रट लगाते हैं ना, उनसे जाकर के कह दो कि बशर मुरक्कब है 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा किया है जब आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। अल्लाह ने तब अपने महबूब को पैदा किया। आला हजरत पुकार उठे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब, जमाना तारीक हो रहा है।
कि महर कब से नकाब में है। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने कब पैदा किया, उनके नूर को अल्लाह ने कब पैदा किया? जब कायनात का वजूद भी नहीं था, तब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया है। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मीलाद किसे मनाना चाहिए, मीलाद किसको मनाना चाहिए? आला हजरत का एक शेर अपने जहन में रखिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप देखो, तारीख उठा करके, वाकयात उठा करके, किताबों को पलट करके आप देखिएगा, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नस्ल इंसानी का वजूद चला है। रखते जब से आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रखते कदम रखा, मेरे अजीजों, रखते इकामत डाला है, नस्ल इंसानी का वजूद चला है। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की वहदानियत का इकरार करते रहे, और जब आप दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे शीश को बुलाया, ऐ मेरे बेटे शीश, देखो जिस तरह से मैंने तबलीग की है, ठीक इसी चमक में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे से कह रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम दुनिया से ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटे जिस चमक में मैं काम करता रहा, ठीक उसी चमक में काम करते रहना, उसी रोशनी में काम करते रहना। मेरे अजीजों, आओ जरा देखो, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दरमियान 570 साल का जमाना गुजर गया। कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? मेरे अजीजों, वो मक्के वाले अगर कोई किसी का मर्डर कर देता तो वो नस्लों तक दुश्मनी चली आ रही थी। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस जवान औरत को उसके साथ चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर कोई बूढ़ी औरत का शौहर मर जाता तो वो अम्मा बच्चों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो माँ को अपने पास रख लेता, या चाहता तो ले जा करके बाजार में बेच आता। अल्लाह अकबर, कोई औरत बेवा हो जाती, उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता और 40 दिन तक पौलो बरास के लिए भी उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा बच जाती तो उसके बाल मूंड करके, चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पर बिठा करके पूरे शहर में घुमा करके ये तासुर दिया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर दुनिया से चला गया। मेरे अजीजों, और आज भी जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं, उन्होंने वो जगह देखी है, वो मकाम देखा है जहां पर मक्के वाले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। वो जगह आज भी वहां पर महफूज है, वो जगह आज भी मक्के में मौजूद है। हरम शरीफ के बराबर में वो जगह है। मेरे अजीजों, उस जगह को आज भी वहां के लोगों की जुबानी मैंने सुना और मैंने देखा भी। मेरे अजीजों, वहां न किसी क्रेन का कोई असर हुआ उस जमीन पर। बहुत खोदना चाहा उस जमीन को, लेकिन उस जमीन को नहीं खोद पाए। आज भी वो जहां बच्चियां दफन होती हैं वो कब्रिस्तान हरम शरीफ के बराबर में है। कभी अल्लाह हज की या उम्रे की तौफीक देना तो जा करके देखना वो हरम शरीफ के बराबर में उस जगह को जहां बच्चियों को मक्के वाले जमीन में जिंदा गाड़ देते थे, उस जगह को आज भी कोई मशीन खोद नहीं पाई है। आज भी वो इबरत का निशान बनी हुई है। ये मक्के वालों की जिहालत का ऐलान कर रही है कि ये वो जगह है जहां पर लोगों ने जमीन में बच्चियों को जिंदा गाड़ा था। मेरे अजीजों, हजरत सासा बिन नाजिया एक सहाबी रसूल हैं। जब इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा शरीफ पढ़ लिया, आका की बारगाह में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर जमाना जाहिलियत में कोई अच्छे काम किए हैं तो आका क्या उसका हमको अज्र मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ उसका अज्र जरूर मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, क्या अच्छे काम किए? हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मैं
एक अमीर आदमी था, मैं एक सरदार आदमी था। या रसूल अल्लाह, जब मैं एक कबीले में अपनी वसूली के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। मैंने पूछा तुम लोग किस लिए बैठे हो? उन्होंने कहा कि एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उस घर का जो सरदार था ना, जिसको मुखिया कहें हम अपनी जुबान में, उसने कहा कि क्या हुआ, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है? अंदर से आवाज आई लड़की हुई है। तो कहा कि इसको जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए दे दो, ये लड़की को जिंदा नहीं रखा जाएगा। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारा दामाद हो और हम किसी के खुसर बने। मेरे अजीजों, हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने कहा क्या इस लड़की को तुम मेरे हाथ बेच दोगे? क्या इस लड़की को तुम मेरे हाथ बेच सकते हो? उन्होंने कहा कि हाँ बेच देंगे। कहा कितने? तो कहा कितने पैसों में बेचोगे? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, 380 दिरहम में उन लोगों ने उस बच्ची को उनके हाथ बेच दिया। हजरत सासा बिन नाजिया उस बच्ची को लेकर के आए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जहां भी लड़की पैदा होती उसे मारने नहीं देता, कबीले वालों को उन्हें जिंदा दफन नहीं करने देता। मैं उसको पैसे देकर के उस बच्ची को खरीद के लाता। मेरे घर के आंगन में बेटियां परवान चढ़ रही हैं, मेरे घर के आंगन में बच्चियां परवान चढ़ रही हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने इतनी लड़कियों को जमीन में जिंदा दफन होने से बचाया है, क्या अल्लाह इसका अजर मुझे अता फरमाएगा? मेरे आका की आंखों में आंसू थे। मेरे आका फरमाते अल्लाह इसका अजर जरूर अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, और एक तरफ आप देखिए हजरत उमर फारूक आजम उस दौर को याद करके रोते। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने 2 बच्चियों को अपने हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया जब इस्लाम कबूल कर लिया अल्लाह ने पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। मेरे अजीजों, हजरत दहिया कल्बी आके कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा? क्या अल्लाह मेरी खता माफ कर देगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की आंखों में भी आंसू, सहाबा भी रो रहे हैं। दहिया कल्बी आके कहते या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरे गुनाह की सजा बता दीजिए। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है दहिया कल्बी से कह दो, जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के दफन का गुनाह उनके ऊपर से माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी कहते आका मैं एक बच्ची को आज तक नहीं भूल पाया, मेरी छोटी सी बच्ची थी। या रसूल अल्लाह, मैं जब जा रहा था तिजारत के लिए, मेरी बीवी हामिला थी। मैंने अपनी बीवी से कहा अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। मैं कई साल के बाद जब तिजारत से वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते हैं दहिया कल्बी, वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट के कहती बाबा आप कहाँ चले गए थे? बाबा मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, बाबा बड़ी देर कर दी आपने आते आते। दहिया कल्बी अपनी बीबी के पास जाके बोले ये किसकी लड़की है? मेरी बीबी ने कहा कि देखो इसके रुखसार तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे तुमसे मिलती है, इसका चेहरा तुमसे मिलता है, देखो कितनी खूबसूरत बच्ची है हमारी। दहिया कल्बी कहते हैं मैं सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे, कबीले वाले क्या कहेंगे। अपनी बच्ची को तो परवान चढ़ाता रहा और हमारी बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन करता रहा। मैं इस डर से अपनी बच्ची को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। कहते मैंने कुदाल ली और रस्सी ली, जैसे ही जंगल के करीब में मैं पहुंचा, दहिया कल्बी कहते हैं कि मैंने जमीन से मिट्टी खोदना शुरू कर दी। मेरी बच्ची, छोटी सी बच्ची, अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर कर रही थी। मेरी बच्ची नहीं जान रही थी आज उसका बाप जालिम बन चुका है, आज उसका बाप उसको जिंदा दफन करने के लिए आया है। कहते मुझे पसीना आया, मेरी बच्ची ने अपने हाथ से मेरी पेशानी से पसीने को साफ किया। वो नहीं जानती थी कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है। ऐ लिलवा की सरजमीन पे रहने वालों, आज जो तुम बेटियों से मोहब्बत कर
करते हो, आज जो तुम बहनों से प्यार करते हो, आज जो तुम माँ बाप से मोहब्बत करते हो, देख लो ये किसका सदका है। नबी की आमद से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। तहिया कल भी कहते, जब मैंने गड्ढा खोदा तब मैंने बच्ची को उसमें खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची समझ रही थी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, उसने हाथ ऊपर किया, अब्बा गोद में ले लो। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बेटी कदमों तक दब गई, फिर भी मुझे रहम नहीं आया। मेरी बेटी हाथ उठा के कहती अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है, अब्बा गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने और मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बेटी सीने तक दब गई। जब उसकी सांस रुकने लगी तब मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देखा, कहा मौला मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाता हुआ नजर आएगा। ए मेरे मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। लिलवा में रहने वालों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर की आमद, नारे रिसालत। मुस्तफा आए बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा है यतीमों तुम्हारे लबों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, आज तुम्हें कौन सी नेमत मिल गई? तो यतीमों ने पुकार के कहा हाँ हाँ हमारे सर पे जब हमारा बाप मरा कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं था, आज आमिना की गोद में वो आया है जो हमारे सर पे दस्ते शफकत रख करके हमारे दिल से दागे यतीमी मिटा देगा। बेवाएं पुकार के कह रही थी जब से हमारा शौहर मरा कोई हमारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं थी, आज आमिना की गोद में वो आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे अजीजों मुस्तफा आए हर तरफ खुशी का दौर दौरा, मुस्तफा आए हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, मुस्तफा आए हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। आओ जरा देखो हजरत जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे लेकर आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में और एक मगरिब में, और एक रिवायत में मिला कि एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पे गाड़ा और एक झंडा हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। और आपने देखा होगा जो पार्टी जीतती है ना उसी पार्टी का झंडा लहराया जाता है। आपने देखा होगा मेरे अजीजों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मशरिक से लेकर मगरिब तक झंडा गाड़ करके ये ऐलान कर दिया गया वो आ गया है जिसकी हुकूमत सारी कायनात पर होगी, जिसकी हुकूमत सारे जहान पर होगी। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। हजरत जिब्राइल खुशी का इजहार कर रहे हैं, हजरत मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। और जब इब्लीस को ढूंढा गया तो जबल बू कुबैस एक पहाड़ है हरम शरीफ के बराबर में, मेरे अजीजों इब्लीस उस पर अपना सर मार रहा था। चेलों ने पूछा क्या कर रहे हो, कहने लगा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इब्लीस कहता है तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। अब यहीं से पता चल गया लिलवा वालों, नबी की आमद पर देखो फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, और इधर इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, कमेंट करने की जरूरत नहीं। जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की
सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं, और नबी की आमद पर जिनके पेटों में दर्द महसूस होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। आला हजरत ने सुन्नियों को पैगाम दे दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत और से हुजूर रशीदुल औलिया उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा की आमद पर हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशी मनाई जा रही है। वही तरीका सुन्नी अपनाए हुए, वही तरीका आज हम अपनाए हुए हैं। खुशी किसे मनाना चाहिए? खुशी उस बेटी को मनाना चाहिए नबी की आमद की कि जिसको पहले पैदा होने के बाद जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। खुशी उस माँ को मनानी चाहिए, क्या बात है, कि जिसको बेटा बाजार में बेच आता था, नबी ने माँ का मकाम बताया। खुशी उस बहन को मनानी चाहिए नबी की आमद की, जिसको भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। खुशी उस बहन को मनाना चाहिए, नबी ने बहनों का मकाम बताया। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, उनकी अच्छे माहौल में परवरिश करे, उनको अच्छी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। आका फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह जिसकी 3 बेटियां ना हो वो क्या करे? फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, अच्छे से तालीम और तरबियत करे उनकी और अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी और खड़े हो गए, हर एक के घर में तो 3 बेटियां नहीं होती, किसी के घर में ज्यादा होती हैं, किसी के घर में 1 होती है, किसी के घर में 2 होती है। तो जिनके घर में 1 थी वो खड़े हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह जिनके घर में 1 बेटी हो वो क्या करे? इरशाद फरमाया जिसके घर में 1 बेटी हो वो अच्छे से तालीम और तरबियत करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। और मेरे अजीजों, जमाना जाहिलियत में तो वो बाप अपनी बच्ची को इतना मौका तो देते थे कि वो दुनिया में आ जाती थी, जब पता चलता था कि लड़की है तब जमीन में जिंदा गाड़ते थे वो। क्या बात है, क्या आज का बाप इतना जालिम हो गया जी, मैं सबको नहीं कहता, इतना जालिम हो गया आज का बाप कि अगर उसे अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए कि पेट में लड़की है तो उसे वहीं कत्ल करा दिया जाता है। धारदार कैंचियों के जरिए, धारदार चम्मचों के जरिए उस बच्ची को माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह क़यामत के दिन उन बच्चियों से पूछेगा बे अय्ये ज़म्बिन क़ुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया? बताओ लिलवा वालों, अगर कोई गुनाह करता है तो उससे पूछा जाता है ना। आप अगर कोई हिसाब किताब का मामला है तो आप हाजी साहब से पूछोगे ना कि बताओ ये हिसाब तुमने कहाँ कहाँ दिया है और क्या क्या दिया है। जो अगर कोई चोरी करता है तो चोर से पूछा जाना चाहिए ना कि तूने चोरी क्यों नहीं की, क्योंकि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उस कातिल से पूछा जाना चाहिए ना कि तूने कत्ल क्यों किया। अल्लाह कातिल से नहीं पूछेगा, उन बेटियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। अल्लाह। तुम जानते हो बेटियों को कत्ल करने वाले कितने बड़े गुनाहगार हैं। जब कोई किसी से बात करता है, मैं हाजी साहब से बात करूं, इनसे बात करूं, तो जब तक मैं बात करूंगा तवज्जो मेरी तरफ रहेगी कि नहीं रहेगी? इनकी मेरी तरफ, मेरी इनकी तरफ रहेगी। मेरे अजीजों, बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह क़यामत में नजर रहमत नहीं फरमाएगा उनकी तरफ, इतने बड़े जालिम हैं। मेरे अजीजों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेटियां जिस घर में नहीं होती उन घरों में जाकर के देख लो, यही कहेंगे
के बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महक रहा है क्यों अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता घर? कहां रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, सफर सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। तो आप समझकर बोझ इनको कोक में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, 10 साल तक उनके लिए आसमान से दस्तरख्वान आता रहा, 10 साल तक उनके लिए आसमान से खाना आता रहा। एक दिल में ख्याल आया कि ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है, मैं अल्लाह का वली हूँ। मेरे अजीजों 10 साल के बाद जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तब वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली अपनी बच्ची के जनाजे के करीब से बैठ के सर पे हाथ रख के कह रहे थे, लोगों मुझे जो मेरे लिए जो आसमान से दस्तरख्वान उतरता था ना वो मेरी वजह से नहीं उतरता था, मेरी बेटी के नसीब से उतरता था। वो बेटियों को बोझ समझने वालों, आज आदमी बेटियों को बोझ समझ रहा है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं, दादी अलग उदास बैठी होती है, दादा अलग उदास बैठे होते हैं, फूफी अलग उदास बैठी होती है। बेचारी उसकी माँ अपने बराबर में बच्ची को लिटा के इंतजार करती, काश इसकी फूफी गोद में ले लेती, काश इसकी दादी इसको गोद में ले लेती, और बच्ची समझ करके कोई करीब नहीं जाना चाहती है। तुम क्या समझते हो बेटियां जहमत है? अगर बेटियां जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को 4 बेटियां नहीं देता। अगर बेटियां जहमत होती, मेरे आका के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया है। और याद रखना लिलवा वालों, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नहीं बेटों से नाम, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल, अजमत पैगंबर इस्लाम, नारे रिसालत। बेटियों के दिल में बाप की एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों के दिल में माँ की एक अलग मोहब्बत होती है। बेटा बंबई काम करने चला जाए, फोन करना अब्बा की तबीयत खराब है, कहेगा आज ट्रेन नहीं मिलेगी, आज मुझे टिकट नहीं मिलेगा, आज मुझे सवारी नहीं मिलेगी। और एक फोन बेटी को करके देखना, जिस हालत में बैठी होगी ना अपने बाप को देखने चली आएगी, अपनी माँ को देखने चली आएगी। फिर भी उन बेटियों की आमद पर चेहरे बिगाड़े जाते, फिर भी बच्ची आ जाए तो चेहरा उदास हो जाता है। हमने देखा है अपनी छोटी सी उम्र में कि जब बेटों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया ना तो बेटियां हैं जो अपने घर पे रख के अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं और अपने माँ बाप की खिदमत करने में फख्र महसूस करती हैं और जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती। मेरे अजीजों, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाओ वह यह बोले मन यशाओ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। वह यजअलु मन यशाओ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इस आयत करीमा में अल्लाह ने पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है, पहले बेटी का जिक्र किया है, क्योंकि बेटी जिस घर में आती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जब बेटी जिस घर में आती है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी परों से घर को ढांप लेते हैं और हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उस घर को अपने परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। तो बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। नबी का मीलाद उन बेटियों को मनाना चाहिए जिन बेटियों को जिंदगी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, अजमत मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, वक़ार मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, इज्जत मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से देखिए, नबी की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था और मुस्तफ़ा आए बेटियों को जिंदगी मिल गई, मुस्तफ़ा आए बेटियों को
अजमत मिल गई, मुस्तफा आए बेटियों को शान मिल गई। मेरे अजीजों, खुशी उस बहन को मनाना चाहिए जिसे भाई अपने हाथों से ज़िबह कर देता था, ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। खुशी उस बहन को मनाना चाहिए। बेटी, बहन, माँ, तीन रूप होते हैं औरत के, बेटी, बहन, माँ, और तीनों रूपों में अल्लाह ने वो मकाम दिया बेटी को, वो शान दी बेटी को, वो मर्तबा दिया बेटी को। और अल्लाह के रसूल ने वो अजमत बताई बेटी, बहन, माँ की, कि जब बेटी है माँ बाप के लिए रहमत है, और जब वो बहन है तो भाइयों के लिए वो बरकत का जरिया है, और जब वो माँ बन जाती है तो औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी। कितना ऊंचा मकाम मिल गया औरत को, कितनी बड़ी शान मिल गई एक औरत को। मेरे अजीजों, ये इस्लाम है जिसने औरत का मकाम घटाया नहीं है, औरत का मकाम बढ़ाया है, औरत की अजमत को बढ़ाया है। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनो, इख्तिसार के तौर पे बताता हुआ चलूं कि नबी की आमद से किसको फायदा हुआ है। उर्स रशीदुल औलिया में आने वालों, आओ जश्न ईद मिलादुन नबी का वक्त करीब आ रहा है। हम नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं। देखो किस किसको खुशियां मनाना चाहिए। भाई अपने हाथों से बहन को ज़िबा कर देता, ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। नबी ने बहनों का मकाम बताया, नबी ने बहनों की अजमत बताई, नबी ने बहनों का मर्तबा बताया। मेरे अजीजों, मेरे आका तो दुर्रे यतीम हैं। आका ने अकेले अपने माँ के शिकम मुबारक में परवरिश पाई है। मेरे आका का कोई सगा भाई नहीं, मेरे आका की कोई सगी बहन नहीं, लेकिन हलीमा सादिया उनको लेकर के गई थी। आपने सुना होगा, हलीमा सादिया आई मक्के में, जिस ऊंटनी पे बैठ करके आई थी। हलीमा सादिया का घर बड़ी गुर्बत में था, उनके घरों में फाके होते थे, उनके घरों में फाके होते, बकरियों के थनों का दूध सूख गया था। और उनके शौहर ने कहा, हलीमा मक्का चली जा, किसी का बच्चा ले आ, उसकी परवरिश कर, उसका कुछ इनाम मिलेगा परवरिश करने का, तो उसकी वजह से हमारा घर चल जाएगा। हलीमा सादिया मक्का आई, जिस ऊंटनी पे बैठ करके आई, वो ऊंटनी बड़ी लागर थी, बड़ी कमजोर थी, ऊंटनी चल नहीं पा रही थी। मक्के के बाजार में ऊंटनी बैठ गई। हलीमा सादिया काबे के साए में आके कहती है, मौला मैं तेरी बंदी हूँ, मौला क्या मेरे घर में ऐसे ही फाके होते रहेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वही मौजूद थे। कहा, हलीमा मेरे घर पे चली जा, और आमना से कहना, मेरी बहू आमना से कहना कि जो बेटा तेरा दुनिया में आया है उसको मुझे दे दे। हलीमा सादिया आई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, हलीमा सादिया ने कहा कि मुझे बच्चा दे दो। हजरत आमिना ने कहा, नाम क्या है? कहा हलीमा सादिया। कहा अंदर आ जाओ। हलीमा सादिया अंदर गई, आका पाल झूले के अंदर लेटे हुए हैं। मेरे अजीजों, हलीमा सादिया रोती हुई आई। हलीमा सादिया कहती है, जैसे ही मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, नबी मुस्कुराए तो उनकी मुस्कुराहट से मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। आला हजरत पुकार उठे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा सादिया कहती है कि मैं जब उनको लेकर के बाहर आ रही थी, तो मेरी ऊंटनी जो मक्के के बाजार में बैठ गई थी, उसमें इतनी ताकत नहीं कि आगे बढ़ सके। वो अपना सर हजरत आमिना की चौखट पर रख करके बैठी हुई थी। जानवर भी जानते हैं कि जानवर भी जानते हैं कि वो तशरीफ ले आया है जो जानवरों पर भी शफकत फरमाएगा। वो तशरीफ ले आया है, वो तशरीफ ले आया है। मेरे अजीजों, जो सारे जहान का मालिक व मुख्तार है, वो हजरत आमिना की गोद में तशरीफ ले आया है। सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने जिसके हाथ में रख दी है। जानवर भी जानते हैं कि नबियों का इमाम आ गया है। हजरत हलीमा कहती है, जब मैं ऊंटनी पे बैठी तो जो ऊंटनी चल नहीं पा रही थी, अब वो ऊंटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तेज चलती चली जा रही है। औरतों ने जो अमीरों के बच्चे पहले कब्जा लिए थे, जो पहले बच्चे लेकर के निकल गई थी, मेरी ऊंटनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। और वो औरतें मुझसे कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है, तुझे सवारी किस अमीर ने दे दी? हलीमा तूने क्या सवारी बदल दी है? हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है,
मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते, गलियां खुशबू से महक जाती। आला हजरत पुकार के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के गई, अपने कबीले में पहुंची। वो कबीला जो गुर्बत का शिकार था, वो कबीला जो फक्र फाका का शिकार था। हलीमा सादिया कहती है जैसे ही मैं अपने कबीले में पहुंची, मेरी बकरियों के थनों का दूध खुश्क हो गया था। मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया कि मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। मेरे अजीजों, हलीमा सादिया कहती है मुझसे मोहल्ले की औरतें आकर के पूछती थी, हलीमा तू किस अमीर का बच्चा लेकर आई है? हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं है और तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। उनके चेहरे से पूरा कमरा मुनव्वर हो जाता है, उनके चेहरे से जो नूर निकलता है उससे पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे अजीजों, हलीमा सादिया कहती हैं मेरे कबीले में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो उसकी माँ लेकर के आती, कहती हलीमा उस बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पे रखवा दे ताकि हमारा बच्चा ठीक रहे। उस बच्चे का हाथ इस पानी में डाल दो, उसका गुसाला हम पिला दे ताकि हमारे बच्चे ठीक रहें। हलीमा सादिया कहती हैं जब बच्चे ज्यादा आने लगे तो मैंने नबी के तलबे मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया, मैंने धो दिया और कहा जिसको पानी लेना है इस कुएं से लेकर के चला जाए, नबी के तलबों का धोबल लेकर के चला जाए, उसके बच्चे ठीक रहेंगे। आला हजरत पुकार के कहते हैं जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, हलीमा सादिया ने 2 साल दूध नारे पिलाया। रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। कितने साल? 2 साल दूध पिलाया। और जब शक्के सदर का मामला पेश आया, मेरे अजीजों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 साल के करीब थी। आइए जरा देखिए, 2 साल दूध पिलाया, मक्का लेकर के आ गई नबी को। और जब मक्का शरीफ लेकर आई, जैसे ही हजरत आमिना की गोद में दिया, मेरे नबी को दामन फैला दिया। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की शान बयान कर रहा हूं, अपना दामन फैला दिया हलीमा सादिया ने। हजरत आमिना कहती हैं हलीमा थोड़ा इंतजार तो करती, तू क्या समझ रही है कि मेरे बच्चे के सर पे उसके बाप का साया नहीं है तो मैं तुझे इसका इनाम नहीं दूंगी? तूने मेरे बच्चे को दूध पिलाया, मैं इसकी उजरत दूंगी, मैं इसका इनाम दूंगी। हलीमा सादिया कहती है मैंने इनाम के लिए दामन नहीं फैलाया, इनाम तो इन्होंने मुझे पहले ही दिन जाते ही दे दिया था। मेरा कबीला गुर्बत में जी रहा था, आज मेरा कबीला खुशहाली में जिंदगी गुजार रहा है। मेरे घर में फाके होते थे, इनके कदम पड़े, फाके मिट गए। हलीमा सादिया कहती है मैं इनके बिना एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती। मुझे इनसे इतना लगाव, इतनी मोहब्बत हो गई है। आमिना कुछ दिन और इनको मेरे यहां पर रह लेने दो, कुछ दिन और मेरे यहां पर इनको भेज दो। हजरत आमिना कहती हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया, तू फिर ले जाने की बात कर रही है? हलीमा हमारे खानदान की ये रीत है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, उसके दामन को गौहर मुराद से भर के भेजते हैं। तूने कहा है तो ले जा तू मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रखना। हलीमा ले आई, 2 साल और रखा, 4 साल हलीमा सादिया ने नबी को अपने पास में रखा, 4 साल। और जब शक्के सदर का मामला पेश आया तो हलीमा सादिया लेकर के आका को मक्का शरीफ आ गई। मेरे आका कितने साल रहे अपनी माँ के पास में? 2 साल रहे। लिलवा वालों 2 साल नबी अपनी माँ के पास रहे, 2 साल। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमिना के साथ में अपनी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आए।
उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, यसरिफ था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मेरे अजीजों, मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला रुक गया, काफिला ठहर गया। काफिले के सरदार ने कहा रुक जाओ, हजरत आमिना की तबीयत खराब है। बहुत इंतजार किया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो अब कोई किसी के लिए कितने दिन तक रुक सकता है? काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने कहा आमिना इजाजत दे दो। काफिले वाले कह रहे हैं जाने के लिए। आमिना आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। हजरत आमिना ने फरमाया एक काफिले के सरदार, अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। मकाम अबवा है, वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो आग बरसाता हुआ सूरज, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त। कोई बज़ाहिर मर्द नहीं हजरत आमिना के पास में। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, माँ भी दुनिया से तशरीफ ले जा रही हैं। मेरे अजीजों, हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ नबी की वालिदा पर, तो नबी ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। मेरे अजीजों, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, नबी रो रहे थे। अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। मेरे लाल तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। मुझे बताओ लिलवा वालों, अगर किसी बच्चे का बाप दुनिया से चला जाए, उस बच्चे को सीने से लगा के कितने लोग सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है बेटा तेरा चचा मौजूद है, कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी रिश्तेदार सहारा देने की बात करते हैं। मेरे नबी की अजमत पे कुर्बान जाऊं, माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, इनकी माँ जिंदा होती, इनका दादा जिंदा होता, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, तो दादा कह सकते थे कि मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटे मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटे मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। अल्लाह ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उड़ाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रसालत, आमदे वजह तखलीके कायनात, आमदे पैगंबर इस्लाम सरकार की आमद। हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। क्या कहने, वाह 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 वाह। 6 साल की उम्र मेरे आका की। हजरत आमिना कहती मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है।
आंसू मत बहा मेरे लाल, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार उठे गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे अजीजों, माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने मेरे नबी से कहा बेटे मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह जिक्र बात मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वह वलद तो तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। मेरे आका की वालिदा की आवाज रुक गई, मेरे आका की अम्मी की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ का जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। मेरे नबी की माँ की आवाज नहीं आई। हजरत उम्मे ऐमन कहती है हजरत आमिना ने विसाल से पहले नबी को गोद में लेके प्यार किया और प्यार करने के बाद उठा के मुझे देते हुए कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, मेरे बच्चे को सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास हिफाजत से पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, उम्मे ऐमन का कहना है 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की उन पथरीली वादियों में कब्र तैयार की और नबी ने अपनी वालिदा को वहां पर दफन किया। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं आका को लेकर के चलने लगी, थोड़ी दूरी पे चली थी, एक टीले पे चल रही थी, कहती आका ने मुझसे हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और आकर के अपनी माँ की तुरबत से लिपट गए। अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके आका रो रहे थे। ऐ लिलवा के नौजवानों, याद रखना अगर माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, अगर बाप जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो। आका मस्जिद नबवी के कोने में बैठ करके एक दिन रो रहे थे। सहाबा ने पूछा आका आप रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया मुझे आज मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। ऐ लोगों, ये माँ बाप हैं। जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, जैसा दूसरा गुम्बद खदरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक दिन जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठेगी उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सहारा मेरे सर से चला गया। जब तक माँ बाप जिंदा होते हम उनकी कदर नहीं करते, माँ बाप जिंदा होते हम उनकी खिदमत नहीं करते। बाप चारपाई पे बैठ के इंतजार करता, काश मेरा बेटा थोड़ी देर मुझसे बैठ के बातें कर लेता। माँ इंतजार करती, काश मेरा लाल थोड़ी देर मेरे करीब बैठ के मुझसे बातें कर लेता। वो बुढ़ापे में तुम्हारे पैसों के भूखे नहीं है, वो तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हें लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है? आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? ये मकान मैंने मेहनत से बनाया, ये प्लाट मैंने मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा, ये कारोबार मैंने मेहनत से पैसे जमा करके बनाया। याद रखना नौजवान, अपने बचपन पे गौर कर। जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने उंगली पकड़ के तुझको चलना सिखाया। जब तुझे कुछ खाना नहीं आता था तब माँ ने छोटे छोटे लुक में रख के तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाते, हम उनकी कदर नहीं करते। आज वही माँ बाप जिनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हम उनकी खिदमत नहीं करते। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप पेड़ देखते हो ना, गर्मी पड़ती है तो पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठना, दोपहर में आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे बैठोगे सुकून मिल जाता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। मेरे अजीजों, पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, लेकिन वो ऊपर से गर्म नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो पूरी दोपहरी खेतों में मजदूरी करता है मगर औलाद को खाने के लिए ला के रखता है। दूसरे के घरों में मजदूरी करता है मगर औलाद को खाने के लिए ला करके रखता है। ये आप देखो, कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाओ बलरामपुर में चौराहे की तरफ, वहां पर कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा 2 बजे चला रहा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के लखनऊ जाने के लिए खड़ा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खा रहा है, दिन में नो एंट्री में अगर घुस जाता है। कितनी
परेशानी एक बाप उठाता है अपनी औलाद की खातिर, आज वही बेटा जवान होके कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। याद रखना नौजवानों, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ जाएगी उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। ये उलमा यहाँ बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। हम अपने बारे में आपको बताते, जब हम मदरसे में पढ़ते थे ना, तो जब भी फोन पे बात होती तो एक जवाब आता था, बेटा दिल लगा के पढ़ना, जितनी जरूरत पड़ेगी पैसे की हम तुम्हें देंगे, अगर किताबों की जरूरत तो बेटा हम तुमको पैसे देंगे, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मन लगा करके पढ़ना। आज वो आवाज सुनाई नहीं देती मेरे अजीजों। आज बाप जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, आज माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो। अगर इस मतलबी दौर में बगैर मतलब और बगैर लालच के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप है जो अपनी औलाद से बगैर मतलब और बगैर लालच के मोहब्बत करते हैं। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अगर जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। बीबी को जन्नत तब मिलेगी जब उसका शौहर उससे राजी होगा, और शौहर को उसके जन्नत तब मिलेगी जब उसके माँ बाप उससे राजी होंगे। मेरे अजीजों, आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रहा है, दोस्तों को पार्टी करा के आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान। बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग घूम के आ रहा है, कोई शिमला मसूरी घूम के आ रहा है, कोई कश्मीर की वादियों के मजे लेकर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, उधर बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, वो दुनिया से चले गए हैं तो मेरे आका का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं, जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो जुमे के दिन जो कब्रिस्तान में माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। और मेरे अजीजों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका फरमाते, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान। वो हमारे अब्बा हमारी अम्मी कि कभी हमको बुखार आता था तो पूरी रात सरहाने बैठ के गुजार देते थे, माँ सर पे पोछा लगाती थी, बाप बेटे का बार बार टेम्परेचर चेक करता था। वो बाप दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई, हम उनके लिए कुरान तक नहीं पढ़ के बख्श सकते। 2-2 घंटे बैठ के मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टा पे वक्त बर्बाद करेंगे, और 10 मिनट कुरान पढ़ करके अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब नहीं कर सकते। भाई दुनिया से चला गया, उसके लिए इसाले सवाब नहीं कर सकते। मेरे आका फरमाते हैं, मलमय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। मेरे आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है।
कोई दरिया में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, तो वो उसकी गर्दन ऊपर को आती है, बार बार देखता है कोई सहारा दे के मुझे निकाल लेता, कोई मुझे बचा लेता, कोई रस्सी फेंक के मुझे निकाल लेता, कोई हाथ दे के मुझको बाहर निकाल लेता। देखता है कि नहीं देखता है डूबने वाला? आका फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है। और इसका फायदा क्या है जब कोई ईसाले सवाब करता है? हदीस पाक में आता है कि एक तरफ दुनिया की सारी नेमतें रखी हो और एक तरफ वो ईसाले सवाब हो, तो वो ईसाले सवाब उसके लिए दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर है। तो उसके लिए कुरान पढ़ के बख्श दिया करो। आज 3 बेटे हैं, तीनों कुरान पढ़े हुए हैं और तीनों माँ बाप की कब्र पे कुरान की तिलावत नहीं करते। घर पे बैठ के कुरान की तिलावत कर दिया करो। वक्त मिले तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ के ईसाल कर दिया करो। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर के ही ईसाले सवाब कर दिया करो। सूरह फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया करो। सूरह यासीन शरीफ कुरान का दिल है मेरे अजीजों, और सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना फायदा है कि कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाम में तो कमी हो जाती है। जितने मुर्दे हैं, अब लिलवा के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे होंगे कोई गिन सकता है? एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना फायदा है मेरे अजीजों के कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाम में कमी हो जाती है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो मेरे अजीजों अपने माँ बाप के लिए इसाले